नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं आने वाली भर्तियों की संभावनाओं को लेकर के। खास तौर पर इसलिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि हाल ही में कुछ दिनों पहले, जैसा कि आपको विदित होगा, हमारे राज्य में प्रशासनिक क्षेत्र से कुछ विशेष प्रकार के खाली पदों के संदर्भ में जानकारी जो मिली है प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से, उसके आधार पर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां जो है संभावित है और कब तक भर्तियां आ सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए होंगे। चुनावी आचार संहिता के कारण बीच में एक बड़ा गैप उनके सामने ज़रूर है, लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी को बरकरार रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सुनिश्चित रूप से जो आंकड़े में लेकर के आया हूँ उनको देखने के बाद आप खुद इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से हमारी भर्तियाँ आने वाली है और एक दो नहीं, अनेकों पदों पर, यानी हज़ारों पदों पर आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। तो खास बात क्या है जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूं? प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार शिक्षा विभागीय भर्तियां क्या हो सकती है। तो शिक्षा विभाग की भर्तियां क्या हो सकती है, इसको लेकर के सबसे पहली बात है लगभग कितने पद खाली हैं, उसके आधार पर हम आगे विचार कर सकते हैं। तो देखिए 1,43,166 पद जो है लगभग शिक्षा विभाग में खाली हैं। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान में लगभग इतने पद खाली हैं। अब किसके कितने पद और भर्तियां कब तक, यानी किसके कितने पद खाली हैं और भर्तियां कब तक हो सकती है, इसको लेकर के सामान्य सी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे ताकि हम समझ पाएँ और निश्चिंत हो जाएं कि हमारे लिए भर्तियां आने ही वाली है और हम सकारात्मक दृष्टिकोण से उनके लिए तैयारी कर पाएँ। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार कुल रिक्तियां, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, 1,43,000 प्लस हैं, 1,43,000 से भी ज़्यादा हैं। अब जिन जिन पदों पर ये भर्तियां होती है, पद जिन पर भर्तियां होनी है, कौन कौन से पद हैं जिनके लिए ये भर्तियां संभावित है या होनी है। तो इसमें देखो दोस्तों, प्रधानाचार्य के पद भी इसमें हैं, उप प्रधानाचार्य के पद हैं, व्याख्याताओं के पद हैं, शिक्षक ग्रेड सेकंड के हैं, शिक्षक ग्रेड थर्ड के हैं, कंप्यूटर शिक्षक के पद हैं, पीटीआई के पद हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अन्य के अंदर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट आदि पद भी इसमें हैं जो खाली हैं और जिन पर भर्तियां होना संभावित है। अब दोस्तों, इस प्रतिवेदन के अनुसार कितने पद खाली हैं जिन पर भर्तियां संभावित हैं, एक बार वो आंकड़ा भी हमें देखना चाहिए। व्याख्याताओं की यदि हम बात करें दोस्तों, जो भर्तियां आ सकती है और पद खाली है, उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। पद खाली बताए गए हैं 21,121, लेकिन जैसा कि आपको विदित है सभी पदों के लिए भर्तियां नहीं होती है, लगभग आधे पदों के लिए होती है। तो यहाँ पर जो है संभावित भर्तियां हैं 11,000 प्लस पद, 11,000 से भी ज़्यादा पद जो है उनके ऊपर भर्तियां आने की संभावना है ग्रेड फर्स्ट के लिए। इसी प्रकार से ग्रेड सेकंड की हम बात करें तो रिक्त पद हैं 33,104, लेकिन इनमें से आधे पद जैसे कि डीपीसी आदि के द्वारा भरे जाते हैं, उसके आधार पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर संभावित भर्ती है लगभग 15,000 प्लस पदों पर। अब वो कम पर आती है वो अलग मुद्दा है, कि 10,000 पे आती है, 8,000 पे आती है, वो अलग बात है, लेकिन आ सकती है। मैक्सिमम संभावनाएं बनती है कि 15,000 पदों पर भी ये भर्ती आ सकती है। अध्यापक ग्रेड थर्ड की यदि हम बात करें तो दोस्तों कुल पद खाली है 29,272, और यहाँ पर तो कोई प्रमोशन का ऐसा मुद्दा भी नहीं होता, बल्कि यहाँ से प्रमोट होकर लोग ऊपर चले जाएंगे ग्रेड सेकंड में, तो ये पद खाली होने की स्थिति में बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हम इसके अनुसार भी बात करें दोस्तों तो 25,000 प्लस पदों पर ये भर्ती संभावित है, यानी 25,000 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें मैं संभावित बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके अनुसार ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इतनी भर्तियाँ आपके सामने आने वाली है। अब बात आती है प्रधानाचार्य के, तो प्रधानाचार्य के दोस्तों 6,041 पद खाली हैं, लेकिन इसकी सीधी भर्ती नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ये तो पदोन्नति से होंगे, तो जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए तो ये उपयोगी नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी सेवा में है वो प्रधानाचार्य बनने की यदि कतार में है
तो उनके लिए ये सुअवसर है। इसके बाद में दोस्तों उप प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य के 11,277 पद हैं। उप प्रधानाचार्य के 11,277 पद खाली हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी कुछ समय पहले, साल भर पहले की यदि हम बात करें तो उस समय तक ऐसी सुगबुगाहट थी कि उप प्रधानाचार्य के आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और आधे पद जो है वो डायरेक्ट टीपीसी से भरे जाएंगे। ऐसी स्थिति अगर यथावत रहती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है या वो लागू की जाती है, और होना भी चाहिए सीधी भर्ती, जैसे एचएम के लिए भी सीधी भर्ती होती थी, सेकेंडरी स्कूल प्रधानाध्यापक के लिए भी सीधी भर्ती होती थी। अगर इस तरह की संभावना इसमें बनती है और होती है, गवर्नमेंट करती है, तो यहाँ पर 5,000 प्लस पदों पर ये भर्ती आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। डायरेक्ट जो है डीपीसी से भर्ती होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अगर प्रधानाचार्य जो है उसकी जो है डायरेक्ट पदोन्नति होती है, लेकिन वो प्रधानाचार्य के लिए प्रधानाध्यापक के समान अगर कुछ पदों पर सीधी भर्ती हो तो अच्छा हो। और ये अगर ऐसा हो जाता है तो लगभग इसके आधे पदों की बात करें तो 5,000 प्लस पदों पर ये भर्ती हो सकती है। तो ये भी एक बड़ी संभावना है शिक्षक बनने वाले लोगों के लिए। इसके बाद में दोस्तों बात करें हम, कंप्यूटर अनुदेशक के 4,586 पद खाली हैं और इन सभी पदों पर भर्ती संभावित है। यहाँ पर कोई पदोन्नति का मसला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जितने पद खाली हैं उन पर भर्ती आनी चाहिए, पूरी संभावना है। चतुश्रेणी कर्मचारी के 20,817 पद हैं, तो इन पर भी आनी चाहिए, यानी जितने पद खाली हैं सब पर, तो ये भी सभी पदों पर संभावित है। इसके अलावा दोस्तों देखिए आप, इसके अलावा पीटीआई के लिए, लाइब्रेरियन के लिए तथा लैब असिस्टेंट के लिए जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी ध्यान रहे, सैकड़ों पद रिक्त हैं, सैकड़ों पद रिक्त हैं और सभी पदों के लिए भर्तियां संभावित है। यानी पीटीआई के लिए भी, लैब असिस्टेंट के लिए भी, लाइब्रेरियन के लिए भी विद्यालयों में भर्ती देखने को मिलेगी। अब सवाल आता दोस्तों कि आखिर ये भर्तियाँ आएगी कब? ये सारी चीज़ें तो सामने हैं, बहुत बार हमने सुना है, आप लोग भी बोलेंगे, लेकिन ये आएगी कब? तो दोस्तों चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद हमारे पास में जून और जुलाई के महीने वो महीने होंगे जिनमें आप लोगों को भर्तियों की शुरुआत देखने को मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि सारी भर्तियां उस समय आ जाएगी, सबके विज्ञापन आ जाएंगे, लेकिन जून जुलाई से आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे और एक एक करके इन सभी भर्तियों के विज्ञापन आने वाले हैं। 2024 में भले ही परीक्षा हो या मत हो, लेकिन 2024 में ये वो साल है जिसमें हज़ारों पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, भर्तियां देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, पूरे मन के साथ में पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों के सामने एक बड़ा अवसर आने वाला है अलग अलग भर्तियों के रूप में। उस अवसर को आपको भुनाना है और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।